हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों, अभी तक आपने डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, अब बारी है क्वेश्चंस करने की। जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से सीखे हैं तो आप उन कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको प्रीवियस वीडियो देखने की ज़रूरत है, ताकि आप उससे कॉन्सेप्ट सीखो और फिर आगे जो अभी क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओ। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं आज का पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है। आज का पहला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। दोस्तों, 4 से पूरी तरह विभाज्य है। 4 का रूल अब मैंने बताया था, आपको ध्यान होगा। 4 का रूल मैंने क्या बोला था, कैसे बताया था। 4 मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2। मैंने क्या बोला था, जितनी पावर हो ना बस उतने ही लास्ट डिजिट चेक करना। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 है, 2 पावर में है, इसका मतलब ये हुआ हमको 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हमको क्या देखना है कि अंतिम 2 अंक, यानी कि लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक अगर हमारे 4 से डिवाइड हैं तो वो संख्या पूरी 4 से विभाजित होगी। दोस्तों, ये चीज़ आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए, इतने बड़े बड़े नंबर दे रखे ना, लेकिन हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको सिर्फ किस पे डिपेंड होना है, हमको लास्ट के 2 अंक देखने हैं। यहाँ लास्ट का 2 अंक कितना है, 54। यहाँ लास्ट का 2 अंक कितना है, 66। यहाँ लास्ट का अंक 2 कितना है, 76। यहाँ लास्ट का 2 अंक कितना है, 90। आप मुझे बताओ, 54, 66, 76, 90 आपको देख के लगना चाहिए कि ऑप्शन बी हमारा जो है वो एकदम सही है। पता कैसे, क्यों? क्योंकि 76 मुझे पता है, 19 के टेबल में आता है। 19 चौको कितना होता है, 76। इसका मतलब ये हुआ कि 76 जो है वो 4 से पूरा पूरा कटेगा। 4 से देख लो, 4 से करना चाहिए पूरा पूरा। कितने बार कटेगा, 19 बार कटेगा, क्योंकि 19 चौको कितना होता है, 76। 4 एकम 4, कैरी हुआ 3, 3 और 6, 36 हो जाएगा। 4 निम 36, 19 से पूरा पूरा कट गया। और देखो, 54 तो कभी 4 के टेबल में आता नहीं, ना 66 आता है ना 90 आता है। अगर ऐसे ना पता हो तो ऐसे कर लो, 54 को आप डिवाइड करके देख लो यार। 4 से काटो, 4 एकम 4, एक बच्चा 14 हुआ। 14 कभी 4 से कटता है, नहीं कटता है। इस तरीके से देखोगे, या आपको बहुत ही आसान नंबर है 76, आपको पता होना चाहिए 19 चौको 76 होता है। सिर्फ 76 ही 4 कटेगा, समझे, और कोई भी नंबर नहीं कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, और सारे ऑप्शन गए खेल। तो दोस्तों, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है ना, ऑप्शन पे और थोड़ा टैलेंट, मतलब माइंड से सोच कर आपको आंसर लगाना है। आपको सभी ऑप्शन चेक नहीं करने हैं। आपको 76 देखा, थोड़ा सोचा कि हाँ 19 चौको 76 होता, भाई साहब कट गया, बस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो और आपने अगर कॉन्सेप्ट मेरे पढ़े हों तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, अब उम्मीद करता हूँ कि आपसे क्वेश्चन बन रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। मैंने 6 की डिविजिबिलिटी बताई थी। 6 मतलब समझे, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 3 होते हैं। मतलब 6 के गुणनखंड कितने होते हैं, 2 और 3। मैंने क्या बोला था, कोई भी नंबर 2 से कटेगा और 3 से कटेगा तो वो नंबर हमारा 6 से कटेगा पूरा पूरा। मतलब कि 6 से कटने के लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी। 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि नंबर हमारा इवन होना चाहिए। देखो, सारे नंबर इवन दे रखे हैं। इवन हमको कैसे चेक करना पड़ेगा, लास्ट के अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हैं तो वो नंबर हमारे 2 से डिवाइड होंगे। देखो, लास्ट के अंक 6 है, 4 है, 0 है, 8 है, मतलब सारे नंबर हमारे 2 से डिवाइड होंगे। अब बात करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी की। 3 की डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान थी, मैंने बताई थी। आपको कुछ नहीं करना, जो भी नंबर दिया गया हो उनके सारे अंक को जोड़ लीजिए, मतलब सम ऑफ डिजिट। अगर सारे अंक को जोड़ लो और देखो कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो मेरे दोस्त वो नंबर पूरा पूरा 3 से डिवाइड होगा। चलिए देखते हैं। देखना, सारे ऑप्शन देखो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 दे रखे हैं। तो हमको आगे 3 जोड़ने नहीं, एक बार जोड़ना है। देखना
कितना 1 2 3 कितना होता है 2 1 3 3 6 6 हो गया। 6 तो यहाँ तक आएगा ही आएगा। इसके बाद देखो 6 6 4 10 10 6 16 16 क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 3 से नहीं होगा तो 6 से कैसे हो जाएगा? समझे? तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ तक तो 6 जोड़ ही चुके थे। 6 4 10 10 और 8 18 18 देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 3 18 होता है। इसका मतलब ये हुआ ये नंबर 3 से डिवाइड है और साथ ही साथ 2 से डिवाइड है। इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और सारे नंबर 3 से डिवाइड नहीं होंगे। देखना यहाँ तक तो 6 हो ही चुका था। 6 6 4 10 10 4 14 14 3 से डिवाइड नहीं होता। यहाँ देखो 6 तक होगा। 6 4 10 10 और 0 10 ही होता। 10 क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन डी भी खेल गया, ऑप्शन सी भी खेल गया और ऑप्शन ए भी गलत हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आप समझ गए होंगे। दोस्तों जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना वैसे ही सॉल्व करने का प्रयास करोगे, समझे? तब आपकी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है? मैंने क्या बोला था, 3 की जो डिविजिबिलिटी रूल होती है ना वही सेम डिविजिबिलिटी 9 से होती है। मतलब क्या है, 3 से क्या बोलते हैं? सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट मतलब अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से डिवाइड हो गई। सेम कंडीशन ये है, 9 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट अगर हमारी 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या पूरी पूरी 9 से डिवाइड होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, फटाक से अंकों को जोड़ना है। देखना ऑप्शन ने उठाया 2 और 9 11 11 3 14 14 और 9 23 23 क्या 9 से डिवाइड होता? नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। अब देखो बी पे आओ। 9 1 10 10 2 12 12 3 15 15 और 9 24 24 क्या 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। 23 9 से कटेगा नहीं, ये तो गलती हो गया। 24 भी नहीं कटेगा, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब ये देखो 1 7 8 8 1 9 9 3 12 12 और 9 21 21 भी 9 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। हमको इसको चेक नहीं करना है, चेक करके समय बर्बाद नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि मैंने 3 ऑप्शन गलत कर दिए हैं। तो चौथे की सही होना उसकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आपके एग्जाम में 4 ही ऑप्शन होते हैं दोस्तों, समझे? लेकिन आपको अगर दिक्कत हो रही है तो चलिए मैं चेक कर ले रहा हूँ, देखना वो सही होगा। 3 1 4 4 2 6 6 3 9 9 18 18 जो आया वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। 9 दूनी 18, समझे? इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो अंक दे रखा है, समझे, वो हमारा 9 से पूरा पूरा कटेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी? मैंने क्या बोला, जब भी 3 की बात करें ना तो हमें जल्दी जल्दी नंबरों को जोड़ना है। देखना 7 1 7 8 8 1 9 1 10 10 क्या 3 से कटेता है? नहीं कटता है। भी देखो 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 से 3 से कट रहा है, पूरा पूरा कटता है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन सही हो गया ना तो कभी भी 2 ऑप्शन सही नहीं हो सकते। एक क्वेश्चन के एक ही ऑप्शन सही होगा, तो हम मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये सब गलत होंगे। देख लो, जोड़ लो, ये कितने हो जाएंगे? 4 4 तो कटेगा नहीं। ये देखो 1 4 5 5 2 7 7 भी 3 से नहीं कटेगा, तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे। हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब मैंने एक ऑप्शन सही कर लिया है तो मुझे इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन टिक मारो, बस बढ़ते चलो आगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक संख्या प्रणाली में ये लिखा नंबर 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है? दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। मैंने आपको एक फार्मूला दिया था, बताया था ये फार्मूला कैसा क्यों होता है। मैंने क्या बोला था आपसे स्टार्टिंग में कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेश्चन, अभी मैं इसकी हिंदी भी बताऊंगा, प्लस रिमाइंडर। ये मैंने आपको फार्मूला बोला था। डिविडेंड मतलब क्या होता है? भाज बोले या इसको संख्या भी बोल सकते हैं, समझे? भाज या संख्या में से कोई भी एक हो सकता है। अब डिवीजर क्या होता है हमारा? भाजक इनटू क्वेश्चन, मतलब समझे? क्वेश्चन मतलब क्या होता है? भागफल। रिमाइंडर तो जानती हो, रिमाइंडर क्या होता है हमारा? शेषफल, समझे? थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए यार, समझे? तो भाज या संख्या बराबर क्या होता है? भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। अगर ये फार्मूला आपको आता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। क्या कह रहा है यहाँ देखो, नंबर दे रखा संख्या
28 दे रखा है। आपसे क्या पूछ रहा, भाजक क्या है। भाजक को मैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवीजन, इसको मैं डी ले रहा हूँ। डी इंटू भागफल देखो कितना दे रखा है 83, भागफल हमारा 83 दे रखा है, प्लस शेषफल कितना है 3। अब देखो यहाँ +3 है, इधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो 14,528 में जब 3 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, देखो 14,500, 3 जैसे जाएगा 14,525 बचेगा, इक्वल टू डी इंटू 83। बस इतना आया, समझे। 28 में से जब 3 जाएगा 25 बचेगा। अब आपको काटना है, कुछ नहीं, देखना सबरे नंबर देखो 165, 195, 185, 175। अब आपको काटना है, देखो सबसे पहले देखो एक एक दे रखा है, इसका मतलब एक ही बात जाएगा। 83 दूनी कितना होता है, देखो 166 होता है, 166 देखो 145 से बड़ा है, इसका मतलब एक ही बात जाएगा। 83 एकम 83, 83 एकम 83, और बचा कितना, 83 2 25 और 62 बचा, 62 बचा, कैरी कितना हुआ 2, मतलब 622 हो गया। अब देखो कितनी बार जाएगा, 83 से 622 काटोगे कितनी बार, 8 बार जाएगा, नहीं 8 बार 64, 640 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 से काटो, 83 सत्ते कितना होता है, 7 21 की 1, 7 8 56, 56 2 58, मतलब 7 बार जाएगा, 17 जाएगा। यहाँ कुछ आएगा लेकिन हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में 17 देखो कहाँ है, सिर्फ एक ही नंबर में दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और सारे नंबर गलत हो गए, समझे, ये सब गलत हो गए, क्योंकि 1 के बाद कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, हमको 8 बार भी नहीं जाएगा, और जब 8 बार नहीं जाएगा तो 9 बार क्यों जाए, कहाँ से चला जाएगा, तो 8 9 तो ऐसे ही गलत हो गए। 1 के बाद 7 बार जाएगा ना, तो 6 बार तो गलती हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन ना, जितनी कैलकुलेशन की नीड हो ना बस उतनी ही करनी चाहिए, हमको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना है यार। हमें मात्र 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें सही मार्क करना है बस, हमको रिटन नहीं लिखना है कि भाई साहब पूरा सॉल्व करके इतना आंसर आया तब हमको नंबर मिलेंगे। आपको सिर्फ सही ऑप्शन की पहचान करनी है, जैसे ही सही ऑप्शन की पहचान हो जाए, जितनी कैलकुलेशन की नीड हो बस उतना ही सॉल्व कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 276x और 1 ये नंबर दे रखा है, क्या कह रहा है, 3 से विभाज्य है तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। आपको क्या कह रहा है, 276x 1 ये नंबर दिया गया है। अब आपको बताना है कि ये नंबर 3 से विभाज्य है, ये कह रहा है 3 से विभाज्य की कंडीशन क्या होती है कि सारे नंबरों को जोड़ लो, वो नंबर 3 से विभाज्य होना चाहिए। 2 7 9 9 6 15 15 1 16 और x भी जोड़ोगे 16 प्लस x। अब आपसे यह पूछ रहा है कि अगर ये नंबर 3 से विभाज्य है तो x के संभावित मान क्या हो सकते हैं। यहाँ देखो 3 से विभाजित के लिए x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, x की जगह मैं 2 रख सकता हूँ, 16 2 18, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। x की जगह मैं कुछ और रख सकता हूँ क्या, x की जगह मैं 5 भी रख सकता हूँ, 16 5 21, 21 भी 3 से कटेगा। x की जगह मैं कुछ और रख सकता हूँ क्या, 5 के बाद में मैं 8 भी रख सकता हूँ, 16 8 कितना होता है 24, ये भी 3 से कटेगा। x की जगह मैं कुछ और रख सकता हूँ क्या, 16 और 11 कितना होता है 27, ये भी 3 से कटेगा। लेकिन हम 11 यहाँ क्यों नहीं रख सकते, आप मुझे बताओ। ये जो x दे रखा है ना, ये सिंगल डिजिट का नंबर है, मतलब एक अंक का नंबर है दोस्त, समझे। यहाँ डबल डिजिट तो है नहीं, डबल डिजिट है नहीं, लेकिन 11 हमारे कितने हैं, 2 अंक हैं, 2 अंक आ नहीं सकते, यहाँ आ क्या सकता है, एक ही अंक आ सकता है, इसलिए हम 11 नहीं लेंगे। 11 नहीं लेंगे तो उससे आगे तो बढ़ेंगे नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि x के संभावित मान कितने हो गए, 2 5 और 8। आपसे पूछ क्या रहा है, इन मानों का योग है, इन मानों का योग कितना हो जाएगा, जोड़ लो, 2 5 7, 7 और 8 15, 15 मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके क्वेश्चन ना आप ऐसे क्या करो, अगर आपका बेसिक मजबूत होगा ना तो आप क्वेश्चन चाहे कैसा भी कितना भी टफ आए ना तो आप बढ़ा ले जाओगे। सिर्फ आपको बेसिक कंडीशन मालूम होनी चाहिए, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करा दिए है। मैंने एक भी कॉन्सेप्ट इसीलिए मैंने नहीं ढीला है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा दिए हैं ताकि आप क्वेश्चनों को मजाक बना सको। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है, 21 बचता है। अगर ना दिखता हो तो मैं लिख दे रहा हूँ, 21 बचता है। उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष बचेगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। जब भी इस तरीके के सवाल आए ना तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि 133 का फैक्टर क्या हमारा 19 है। देखो 19 सत्ते 133 होता है, 19 गुणे 7 कितना होता है 133। इसका मतलब ये है कि 19 भी हमारा एक फैक्टर है। जब भी
133 से विभाजित करने को बोला जाए, जैसे कोई नंबर है, इसको हमने 133 से विभाजित किया गया, तो हमारा शेषफल कितना बचा? शेषफल बचा हमारा, जैसे रिमाइंडर की बात करेंगे, रिमाइंडर हमारा कितना बचा? 21। अब इसी नंबर को, इसका मतलब ये हुआ रिमाइंडर जब 21 बचा तो वो नंबर हमारा होगा क्या? n + 21, 133, तभी तो रिमाइंडर 21 बचेगा। ये देखो n तो पूरा पूरा कट जाएगा और 21/133 मतलब 21 रिमाइंडर बचेगा। अब देखना, अब क्या कह रहा है कि 133 से ना डिवाइड करके इसके फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं। आप मुझे बताओ n + 21/19। आप मुझे बताओ कोई भी नंबर, जैसे n है, n अगर 133 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 19 से भी डिवाइड होगा। जैसे मैं कहूँ 10 है, 10 अगर नंबर, समझे, 10 अगर नंबर मान लो, जैसे 20 है, 20 अगर नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है तो 20 नंबर ये हमारा 5 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। क्यों? 10 जो है, 10 का फैक्टर क्या है? 2 भी है, 5 भी है। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है। अब मुझे बताओ n जो है 19 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब 21/19 आया। अब मुझे बताओ कभी भी रिमाइंडर डिवीजर जो होगा हमारा, भाजक से बड़ा होगा नहीं, ये मैंने बता रखा है कि डिवीजर से बड़ा कभी भी रिमाइंडर नहीं होता है, समझे। रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। यहाँ देखो डिवीजर से बड़ा रिमाइंडर है तो हमको एक बार और चला जाएगा, 19 से कम 19, कितना बचा? 2 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कभी भी इस तरीके के सवाल है तो आपको ये देखना है कि क्या 133 का फैक्टर 19 है। अगर 19 है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे रिमाइंडर में 19 का भाग करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। 21/19 करना है, 19 से कम 19, 2 बचा तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल ऐसे ही किया करो। अगर आपको बेसिक जानना है कि ऐसा क्यों होता है, मैंने बता तो दिया ऐसा क्यों होता है, लेकिन और डीपली में जाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं और डीपली में समझा दूंगा। इस तरीके के सवाल लाऊंगा अगली वीडियो में, समझे, तो मैं डीपली में समझा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आप अब समझ गए होंगे। तो अगर क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? क्या कह रहा है कि 301 तथा 501 के बीच, 301 तथा 501 को लेकर, मतलब इन दोनों को लेना है भाई साहब, कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं उनका कुल योग है। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए मुझे एक चीज़ समझानी पड़ेगी। एक चीज़ क्या समझानी पड़ेगी? जैसे मैं कहूँ नंबर आपको दे रखा है 2, 3, 5, 7, 9। अगर इस तरीके का नंबर दे रखा है ना, आप मुझे बताओ इनको मुझे जोड़ना है तो आप ऐसे जोड़ोगे 2, 3, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 9, 26, ऐसे जोड़ोगे। लेकिन ऐसे नहीं जोड़ना है। आपने अगर एवरेज पढ़ा हो ना पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना हो, जब भी सेम नंबर का गैप हो, जैसे 1 का गैप है, यहाँ गैप कुछ भी हो सकता है, 1 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, लेकिन सेम नंबर होने चाहिए। 5 के बाद में यहाँ देखो 7 गलत है, 2, 3, 5, ये देखो नंबर गैप सेम नहीं है। हमारा नंबर कैसा होना चाहिए? 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, जैसे ये नंबर है, समझे। ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए, गैप सेम होना चाहिए, समझे, गैप सेम होना चाहिए। जैसे 2 के बाद 3, 1 का गैप आया, यहाँ देखो 1 का गैप आया, यहाँ 1 का गैप आया, यहाँ 1 का गैप आया। इस तरीके के नंबर जोड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्रथम पद करना है और अंतिम पद करना है, जोड़ना है। 6, 2, 8, 8 भाग करना है 2 से, और गुणा किसका करना है? टोटल नंबर कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर है, आप कर दो। 2 चौको 8, 4 पंचे 20। ये तरीका अपनाना। देखो जोड़ लो, 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 6, 20 ही आएगा। यहाँ देखो 20 आया। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रथम पद कितना है? 2, अंतिम पद कितना? 6। प्रथम पद प्लस अंतिम पद जोड़ना है, 2, 6, 8 हो गए। 8 को 2 से भाग करना है और गुणा किसका करना है? टोटल नंबर है, कितने हैं? 5 नंबर है। 2 चौको 8, 4 पंजे 20 हमारा आंसर आ जाएगा। ये चीज़ समझ गए? बस इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे, आगे देखना। अप्लाई करो, अप्लाई कर दो। देखना अब मुझे बताओ ऐसे नंबर क्या हैं जो 7 से डिवाइड होंगे? 301 क्या 700 से डिवाइड होता है? 7 चौको 28, 2 7 21 में बिल्कुल होता है। पहला नंबर हमारा क्या होगा? 301। दूसरा नंबर क्या होगा? इसी में जोड़ दो। दूसरा नंबर क्या होगा? 308। देखो 7 चौको 28, 2 बचा, 7 चौको 28। इसी प्रकार से बढ़ते 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 लास्ट नंबर हमारा कितना होगा? 497 होगा, क्योंकि 501 के बीच में ही लाना है। 501 तो कटेगा नहीं, 497 कट जाएगा। देखो 7 7 49, 7 एकम 7, इसके आगे कर जाओगे 7 7 14 होता है, 504 कटेगा।
मुझे 7×7 = 49, 150, 504 रुपये कटेगा इसके आगे। लेकिन 501 तक ही नंबर लेना है, तो इसका मतलब 497 नंबर लेना है। अब मुझे बताओ मैं क्या इसमें निकाल सकता हूँ कि टोटल नंबर कितने हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। यहाँ देखो भाग करो, 7 चौको 28, 7 दिया 21, 43 से लेके नंबर हमारे कितने हो गए? 7×7 = 49, 7×1 = 7, 43 से लेकर 71 तक नंबर है टोटल। अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ 1 से स्टार्ट करता तो 42 नंबर के बाद क्या आता? 43 आता। अगर मैं 1 से स्टार्ट करता तो टोटल नंबर कितने होते? 1 से लेकर 71 तक कितने नंबर हो जाएंगे? 71 ही नंबर होंगे। लेकिन हमने 42 नंबर काउंट नहीं किए हैं, तो 42 में घटा दूंगा तो मुझे शेष नंबर मिल जाएंगे 43 से लेकर 71 तक। समझे? बहुत ही आसान तरीका है। 11 में से 2 गई 9, 7 में से 6 में से 4 गई 2, मतलब टोटल नंबर कितने हो गए? 29 हो गए। ये चीज़ समझ गए? टोटल नंबर 29 हो गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? उनका कुल योग कितना है? मैंने क्या बोला था? प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ दो। 301 और 497 कितना हुआ जाए? 798। 798 में जब 2 से भाग करोगे और गुणा किसका करना है? टोटल नंबर 29 है, कर दो। 2 3 6, 7 हुआ 2 9 18, 2 9 18 मतलब 399 गुणे 29 आया। 399 गुणे 29 आया। अब मुझे बताओ 399 गुणे 29 आया। 399 को अगर मैं 400 ले रहा हूँ और 29 को मैं 30 ले रहा हूँ, 4 दिया 12,000 आएगा। समझे? 12,000 आएगा। जब 399 को मैंने 400 लिया, एक बढ़ा दिया, 29 को भी एक बढ़ा दिया, तब 12,000 आया। 12,000 आया तो ऑप्शन बी तो 12,000 से ज़्यादा आएगा, गलत हो जाएगा। 15,171 भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर 12,000 से कम आएगा, क्योंकि मैंने सबको बढ़ा दिया। 12,000 से कम आएगा तो ऑप्शन बी और सी खेल गए। अब मुझे बताओ लास्ट अंक क्या होगा? लास्ट अंक जो होगा लास्ट अंक पर डिपेंड करता है। 9 इधर दे रखा, 9 इधर दे रखा, 9 गुणे 9, 9 में 81। लास्ट अंक कितना आएगा हमारा? 1। लास्ट अंक 1 आएगा तो 1 कहाँ दे रखा? ऑप्शन डी में दे रखा है। ऑप्शन ए भी गलत हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन ना इस तरीके की टेक्निक से किया करो, समझे, ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में संख्याओं में कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित हैं? दोस्तों बहुत ही आसान सवाल। 175 का मतलब समझे, 25 × 7, 25 सत्ते कितना होता है? 175। 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। इसका मतलब हमारे 25 से भी डिवाइड हो और 7 से भी डिवाइड हो, वो नंबर 175 से भी पूर्णतः विभाज्य होंगे। मैंने कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी आपको पढ़ाई है, ऐसे ही निकालते हैं। अब मुझे बताओ 500 क्या 7 से डिवाइड होगा? 7 सत्ते 49, 1 10 हुआ। 500 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये गलत हो गया। अब मुझे बताओ 75 25 से डिवाइड क्या होना चाहिए? लास्ट के 2 अंक 25 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या 25 से डिवाइड होगी। अब मुझे बताओ 75 25 से डिवाइड होगा? लास्ट के 2 अंक देखना, बिल्कुल होगा। 75 यहाँ भी दे रहे। 15 25 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, ये गलत हो गया। देखो 25 भी होगा, 50 भी होगा, 25 भी। 35 देखो 25 से डिवाइड होगा? ये भी नहीं होगा, गलत हो गया। अब देखो एक नंबर मुझे और दिख रहा है, देखना, एक 3 नंबर कट दिए। अब मुझे बताओ 2850 देख रहे हैं, ये क्या 7 से डिवाइड होगा? देखो 7 से करो, 7 चौको 28, पूरा 50 तो कटेगा नहीं, 0, 7 सत्ते 49, एक कैरी आएगा। तो इसका मतलब ये भी नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो कितने नंबर डिलीट कर दिए हमने। टोटल नंबर है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर टोटल हैं। समझे? हमने कितने गलत कर दिए? 1 2 3 4, 4 नंबर गलत कर दिए। तो 8 में से 4 गया 4 ही। इसका मतलब ये हुआ सारे नंबर जो हैं 7 से डिवाइड होंगे, क्योंकि अगर 4 के बाद में ऑप्शन 3 होता, अगर 3 और होता तो मुझे 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने की ज़रूरत थी कि शायद कोई नंबर ऐसा है कि वो 7 से ना कटे। लेकिन 8 में से जब 4 नंबर मैंने डिलीट कर दिए, बचे कितने? 4 ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 4 से कम अगर ऑप्शन में दे रखे होते तो मैं आगे चेक करता कि वो नंबर हमारा 7 से क्या और भी नंबर है जो 7 से नहीं कटेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 1 से 100 तक की पूर्ण संख्याओं का जो अंक 2 या 5 से विभाज्य हैं उनका योग है। बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ 1 से 100 तक के अंक के जो 2 से विभाज्य हैं, 2 से मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 2 से स्टार्ट होगी और 100 तक जाएगी। ये चीज़ समझ गए? 5 से बात करें तो 5 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? 100 तक जाएगी। आप मुझे बताओ 5 से स्टार्ट होगी 100 तक जाएगी, इसका मतलब कितने टोटल अंक कितने होंगे? 5 से विभाज्य 2 से लेके 100 तक, 2 से लेके 100 तक बात करेंगे। यहाँ टोटल नंबर कितने होंगे? 2 से विभाज्य कर दो, 2 एकम 2, सारे नंबर काटे हुए ना, 2 पंचे 10। मुझे तो 1 से लेके 50 तक अंक टोटल यहाँ कितने हो जाएंगे? 50 ही हो जाएंगे। ये चीज़ समझ पा रहे हो? अगर ना समझ पा रहे हो तो आप कुछ नहीं करना है। 2 से विभाज्य हैं तो आपको क्या करना है? 100 में से 2 डिलीट कर दो। 100 में से 2 गया 98। अब 2 से डिविजिबिलिटी कर रहे हो ना, 2 से भाग कर दो।
दो चौको 8, एक 9 18 हुआ, दूनी में 18, 49 में एक जोड़ दो बस खाली। जब भी दोनों नंबर काउंट किए जाते हैं तो एक जोड़ना पड़ता है, ये चीज़ आप सीख लो। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 50, यही फार्मूला पकड़ना है। 100 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा 95। अब 5 से चेक कर रहे हैं तो 5 का भाग कर दो, 5 एकम 5, 4 हुआ, 5 ने 45, 19 आया। अब दोनों नंबर ले रहे हैं तो एक जोड़ना पड़ेगा, 19 से 20 नंबर हो गए। कैसे जोड़ते हैं अब मुझे बताओ। 1 से लेकर 10 तक टोटल नंबर कितने हो गए, दोनों में से घटाओ, 10 में से 1 गया 9, लेकिन 1 से लेकर 10 तक टोटल नंबर तो 10 ही होते हैं, हमारे 9 कैसे आ गए, इसका मतलब एक जोड़ना पड़ता है। 9 1 10 हो गया, वही कंडीशन यहाँ लग रही है, समझ गए होगे। अब मुझे बताओ 5 से लेकर 100 तक टोटल नंबर कितने हो गए हमारे 20, 2 से लेकर 100 तक टोटल नंबर कितने हो गए 50। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लोगे, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अब मुझे बताओ योग पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, देखो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर हमारे 50 आ गए, 5 से डिवाइड होने वाले 20 आ गए। अब मुझे बताओ जो 2 और 5 से दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे 2 पंचे 10 होता है, 10 से 10 क्या होता है, 10 नंबर क्या होता है, 10 हुआ नंबर, 20 हुआ, 30 हुआ, ये 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है। जब मैंने 2 से काउंट किया ना तो इसको गिन लिया एक बार, 5 से काउंट किया तब भी मैंने इसको गिन लिया, तो मुझे ये घटाना पड़ेगा कहाँ तक 100 तक, समझे, बढ़ते चले जाओ 100 तक। तो ये यहाँ टोटल 10 से लेके 100 तक नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल 10 हो जाएंगे, समझे। ये 10 नंबर मुझे घटाने पड़ेंगे यार, इनका योग मुझे घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 2 में भी एक बार काउंट कर लिया, 5 में भी एक बार काउंट कर लिया, सेम नंबर को मैं एक ही बार काउंट कर सकता हूँ, इसलिए मुझे घटाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ 2 से लेके 100 तक का योग कितना हो जाएगा, 2 के बाद कितना आएगा 4 आएगा। मैंने क्या बोला, सेम नंबर का गया वो तो प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ना है। 100 2 कितना हो जाएगा 102, 102 बटे 2 करना है, और गुणा किसका करना है, कितने नंबर है कर लो, 2 पंचे 10, 2 कम 2, 51 गुणे 50 कितना आ जाएगा 2550 आ जाएगा, ये नंबर हो गया। अब देखो 5 से 100 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 105, 105 बटे 2 गुणे 20 टोटल नंबर, 2 से काट दो 10, कितना आ जाएगा 1050। अब देखो 10 से लेके 100 तक नंबर करना है, 10 से लेके 100 तक नंबर जोड़ लो, 10 से 100 110 हो जाएगा, 110 बटे 2 करेंगे और टोटल नंबर कितने 10, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, मतलब 550 घटाने पड़ेंगे हमको। 550 जो योग आ रहा है, ये 550 मैंने 2 बार जोड़ दिए हैं, समझे, इसलिए मुझे घटाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ 2550 प्लस 1000 2700 हो जाए, 2550 और 1050 कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। 2550 और 1050 कितना हो जाएगा, जोड़ लो ना, 3600 हो जाएगा। 3600 में मुझे 550 घटाना है, 3600 में जब 550 जाएगा तो मुझे कितना बचेगा 3050। 3050 मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आज के लिए दोस्तों ये था आज का लास्ट सवाल। अगर दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों थैंक यू सो मच माय फैमिली। प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो ताकि चैनल ग्रो हो सके। चलिए दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं और मज़ेदार सवाल के साथ। चलिए दोस्तों, लेकिन सवाल ये बहुत ही ध्यान से समझना, थोड़ी टेंशन जरूर देगा सवाल, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।